वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ से लास्ट 2 क्लास हम लोगों ने स्टडी किया था। तो आज हम एक बड़ा सा सम्स करेंगे। तो उस सम को अगर तुम लोगों ने समझ लिया तो बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर के बारे में। देखो, आज हम लोग इलस्ट्रेशन 12 स्टार्ट करेंगे। पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल्स में समझाऊंगा, क्योंकि अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो सम्स नहीं कर पाओगे। तो ये एक तुमको प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाना है 31 मार्च 2015 को, और तुम्हारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है। तो देखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये है ओपनिंग बैलेंस। और देखो उसके नीचे सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है तीनों साल का 13-14 7,200, 14-15 3,37,600 और 15-16 का 12,000। ठीक है। नीचे है एंट्रेंस फी, लॉकर रेंट, रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये सब अलग चीज़ है। तो ये हो गया तुम्हारे रिसिप्ट साइड। पेमेंट साइड में आओ तो देखो सैलरीज एंड वेजेस दिया हुआ है 13-14 और 14-15 का फिगर दिया हुआ है। आउटर कॉलम में तुम्हारा टोटल दिया हुआ है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, फ्री होल्ड लैंड, स्टेशनरी रेट्स, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस, इन्वेस्टमेंट ऑडिट फीस, ये सब तो हो गया तुम्हारा एक्सपेंसेस। और लास्ट में दिया हुआ है बैलेंस कैरिड डाउन 53,300। तो ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया तुम्हारा। तो ये एक रिसिप्ट पेमेंट होता है हमेशा की तरह, जो ज़्यादातर टाइम में ये सब दिया होगा। तो उसके साथ एडजस्टमेंट देखो 1800 दिया हुआ है, मेंबर है फर्स्ट। तो हर मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन 200 रुपये। तो 1800 इंटू 200 करके जो आएगा वो है तुम्हारा पूरे साल का सब्सक्रिप्शन। 8,000 वेयर इन एरियर 13-14 का जो मिला नहीं है, एरियर मतलब जो पैसा मिलता नहीं है, बाकी रह गया, एज ऑन 1 अप्रैल 2014, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है ये। ठीक है। नेक्स्ट है ऑन मार्च 31 द रेट वेयर प्रीपेड ऑन टू जून 2014, मतलब अप्रैल मई जून तीनों महीने का अमाउंट प्रीपेड है, रेट्स का दिया हुआ है। देखो पढ़ के देखो, सेकंड एडजस्टमेंट, द चार्ज पेड एवरी ईयर वे 2,400, मतलब 3 महीने का कितना आएगा 2,400 डिवाइड बाई 4 कर दो, क्योंकि एक क्वार्टर रहता है ना। तो 3/4 करोगे तो 6,000 आ रहा है। अच्छा, ये सब सम्स में देखेंगे हम लोग, समझ लो पहले। इसके बाद आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल है 1,400, ये है आउटस्टैंडिंग, मतलब पेमेंट नहीं हुआ है 31 मार्च को 2015 को। आउटस्टैंडिंग सब्सिडरी एक्सपेंसेस भी है 2,800, 2014 का है, ये पिछले साल का है। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2014 का 31 मार्च को 2,000 है, और 2015 का क्या है 3,600। तो एक है ओपनिंग, एक है क्लोजिंग। नेक्स्ट है देखो, एक बिल्डिंग दिया हुआ है तो 2014 को वो 4 लाख उसका बैलेंस है, उसमें 2.5% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है। तो उसमें 4 लाख में डायरेक्ट 2.5 करो तो 10,000 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट ऑन मार्च टू स्टूड एट ₹8 लाख। तो ये इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है पिछले साल का। क्लोजिंग बैलेंस अगर देखो तो इस साल का ओपनिंग बैलेंस है 8 लाख। और नेक्स्ट है इनकम एक्रूड, लास्ट है 31 मार्च का, इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹1,500, मतलब 1,500 इन्वेस्टमेंट से मिलना था पर नहीं मिला। तो ये था हम लोगों का सम। आगे हम लोग ये इधर से सोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो सोल्यूशन को मैंने अलग से अपने कॉपी में किया है, तो उसको हम लोग अलग से समझेंगे। ठीक है। तो देखो इधर पे मैंने पहले किया सैलरीज एंड वेजेस जो है उसको मैंने लिख दिया 83,200। इधर पे देखो ये 83,200 उसको मैंने इधर पे लिखा। ठीक है। इसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,700, ये देखो 3,700 है। तो इसको मैंने उसको एक काम करा, तुम लोग क्वेश्चन को अपने साइड में रखना। ठीक है। तो समझ में आएगा, मैं उसको डिक्टेट करूंगा साइड बाय साइड। क्वेश्चन अगर तुम्हारे हाथ साइड में नहीं है तो दिक्कत हो सकता है। अच्छा, सन्ड्री एक्सपेंसेस है 3,700, इसके साथ मैंने ऐड किया 2,800 है तुम्हारा ये एडजस्टमेंट नंबर 4। ठीक है। इसको मैंने इधर पे लिख सकते हो, मैं तुम्हारे सहूलियत के लिए लिख रहा हूँ नंबर 4। ये तुम्हारा एडजस्टमेंट हो गया, इसको साथ मैंने ऐड किया। ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद देखो स्टेशनरी को मैंने क्या किया, अंडरलाइन किया, क्योंकि इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक है। स्टेशनरी का कितना है 2,000 कहाँ पे मिलेगा तुम लोग देखो, थोड़ा पढ़ के देखो क्वेश्चन को डिटेल्स में, तो तुम लोगों को समझ में आएगा। स्टेशनरी है हाँ 2,000। एडजस्टमेंट नंबर 5 में तुमको इधर पे मिलेगा, देखो
मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ 2000। अच्छा, इसके साथ मैंने ऐड किया परचेजेस, स्टेशनरी किस तरफ है, स्टेशनरी 16,000 तुम लोग को वो मिलेगा पेमेंट साइड में, तो इसको मैंने ऐड किया। क्लोजिंग क्या किया, उसको मैंने डिडक्ट कर दिया, उसी उधर पे देखो एडजस्टमेंट नंबर 5 में तुमको मिलेगा, तो इसको मैंने लेस कर दिया, ऐड ओपनिंग, उसके साथ परचेज ऐड किया और माइनस करके ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो ये हम सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है रेट्स। रेट्स को मैंने क्या किया, रेट्स देखो 2400 है तुम्हारा वो पेमेंट साइड में, इसके साथ मैंने प्रीपेड की है लेस, मैंने क्वेश्चन में बताया था एडजस्टमेंट नंबर 2 में देखना। 2400 जून तक तुम्हारा प्रीपेड है, प्रीपेड है मतलब एडवांस में पेमेंट कर चुके हो, तो इसको मैंने डिडक्ट कर दिया 600, इधर में मैंने लिखा 2403/12। ठीक है ना, 3 महीने का है, इसलिए पूरे साल में 12 महीने रहता है, तो इसको मैंने डिडक्ट कर दिया। ठीक है, उसी तरह से पिछले साल का भी तुमने प्रीपेड किया था, तो पिछले साल का वो इधर पे आके ऐड हो गया, मतलब इसी साल का है 15-16 का, पर तुमने लास्ट ईयर पेमेंट कर दिया, तो उसको मैंने ऐड किया इसको। और ये अगले साल का एडवांस का है, तुमने इस बार दे दिया, इसको मुझे हटाना है। इस 24,000 में पिछले साल का अमाउंट इंक्लूडेड है, इसको मैंने इसीलिए डिडक्ट कर दिया, और इसी में ये अमाउंट नहीं था, पिछले साल दिया था, तो इसको मैंने जोड़ दिया, तो अल्टीमेटली 2400 है, पर डिटेल्स में दिखाना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट है देखो टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस है 4000 पेमेंट साइड में, उसके साथ मैंने ऐड किया, देखो एडजस्टमेंट नंबर 3 1400, तो इसको मैंने इधर पे लिख दिया 3, इसको मैंने एडजस्टमेंट नंबर 3 में दे दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, 5400। नेक्स्ट है ऑडिट फीस, पेमेंट साइड में है, डायरेक्ट लिख दो। इसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000, मैंने बताया था एडजस्टमेंट नंबर 6 में पढ़ो, डायरेक्ट दिया हुआ है 2.5 इंटू 4 lakhs, उसको मैंने 10,000 आ गया। ठीक है, तो ये रहा मेरा डेप्रिसिएशन का सॉरी एक्सपेंडिचर का साइड। अभी इधर पे आओ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट 3,60,000 मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको ये कैसा आया, ये एकदम से सिंपल है, इसको कंफ्यूजिंग मत करो। ठीक है, ये है तुम्हारा ये 1800 इंटू ₹200। एडजस्टमेंट नंबर 1 में देखना, पढ़ के देखो, तुमको मिलेगा। 18 साल लोग हैं, 200 करके उन लोगों ने दिया हर महीने, तो 3,60,000 बन गया। इसके बाद है देखो एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फीस को मैंने ऐड किया 16,000, हाँ 16,000 होगा, ये मैं गलती हो गया, 16,000 है, इसको मैंने उधर से लाया रिसिप्ट साइड से। लोकर रेंट है 5,800, देखो ये सिंपल सी है, वो रिसिप्ट साइड से मैंने लिया। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम रिफ्रेशमेंट 48,000 है। ठीक है, इसको मैंने लिखा, रेवेन्यू है उधर पे दिया हुआ, लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, पर 48,000 मैंने लिखा। लेस है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 3,500, ये तुम्हें पेमेंट साइड में मिलेगा, तो उसको मैंने डिडक्ट कर दिया। रेवेन्यू था, रेवेन्यू से एक्सपेंसेस हुआ, फाइनल अमाउंट कितना है 10,500। नेक्स्ट आ रहा है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या था, इन्वेस्टमेंट था तुम्हारा 56,000। ठीक है, 56,000 कैसा मिला तुम लोगों को, तुम्हारा ये रिसिप्ट साइड में है। ठीक है, उसके साथ मैंने क्या किया, उसके साथ मैंने एडजस्टमेंट कर दिया। एडजस्टमेंट कितना है, नंबर 8 है, देखो लास्ट एडजस्टमेंट एक्रूड है, जो नहीं मिला तो मिलना बाकी था, इसको मैंने ऐड किया 57,500। तो इस साइड बड़ा है, देखो इस साइड बड़ा है, इसीलिए मैंने इसको टोटल कर दिया 50,000 5,02,000, तो इधर पे मैंने लिख दिया, तो ये हो गया मेरा सरप्लस। जैसा कि मैंने बताया, इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। ठीक है, 3,24,800, तो ये निकलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन जो है, इसके साथ एक वर्किंग नोट्स आ रहा है इस क्वेश्चन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से देखो। ये थे मेरा बैलेंस 8,000, ये कहाँ से आया, ये है तुम्हारा सब्सक्रिप्शन। मैंने पहले ही बताया था कि तुम्हारा जो 8,000 आ रहा है, ये कहाँ से आया बताओ, कोई कमेंट्स में सेक्शन में देना। ठीक है, तो ये जो 3,60,000 मैंने इधर पे बिठाया था, ठीक है, ये है तुम्हारा 3,60,000, ये जो ये ठीक है, तो इसको मैंने इधर पे लिख दिया। अच्छा, अभी ये रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है, ये है डायरेक्ट 3,56,800। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, ये इधर पे देखो, इसको मैंने ऐड कर दिया, डायरेक्ट इधर पे लाया। ठीक है, अच्छा, और तुम्हारा ये एडवांस है 12,000, उसी रिसिप्ट साइड में तुमको मिलेगा, नीचे दिया हुआ है, तो इसको मैंने लिख दिया 12,000, और बैलेंस है 8,000, जो ओपनिंग बैलेंस है, ये है तुम्हारा 13-14 का, ये तुमको इधर पे मिलेगा, देखो सब्सक्रिप्शन एक सेकंड रुको,
हम्म,